मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मैं प्रदेश से लेकर के, प्रदेश की राजधानी से लेकर के और छोटे कस्बों तक और हमारे खुद के शहर टिब्बी की कानून व्यवस्था जो बिल्कुल फैल हो चुकी है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैं लाइव कनेक्ट हुआ हूँ। राजपाल सर, राम राम जी। तो मेरा सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप जो रात टिब्बी के सड़क के ऊपर जो कानून व्यवस्था का मजाक बना, शरेआम जो तलवारबाजी और फायर करने की बात, लड़ाई झगड़ा शहर बीच बाजार के अंदर शरेआम, जो वह उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उस वीडियो को देखें। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था किस कदर फैल हो चुकी है। ये सिलसिला इन दिनों जो भी ताज़ा घटना हुई है जयपुर में, श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का मर्डर हुआ उनके घर पर आकर के। उससे पहले आनंदपाल वाला कांड हुआ, राजू ठेठ का मर्डर हुआ उसके घर पे जाकर के। सिद्धू मूसेवाला, पंजाब के हमारे गायक कलाकार, उनका मर्डर हुआ। इससे ये बात साफ नजर आ रही है कि कानून, पुलिस का किसी के अंदर भय नहीं है। अब इस मर्डर को लेकर डिबेट चल रही है कि ये क्या कारण रहा था। विनोद लिख रहे हैं, कैसे हो अंकल जी? मैं ठीक हूं बेटा। पुलिस का कोई टाइम था जब भय हुआ करता था। छोटे छोटे अपराध करने से पहले लोग डरते थे। अगर आवेश में आकर कोई अपराध कर दिया करता था तो अपराधी छुपते थे, पुलिस वालों से डरते थे और बड़ा पछतावा होता था। मगर पिछले 5-10 सालों में पुलिस का भय नहीं रहा किसी को भी, और अपराधी अपराध करके ये श्रेय लेते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हमने अपराध किया है। साहब, जब विदेश में जाकर के किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, आतंकवादियों को मारा जा सकता है, तो क्या अपने ही देश के अंदर, अपने ही प्रदेश के अंदर और इवन के जेल के अंदर बैठे हुए अपराधी शरेआम बोलते हैं कि हमने ये किया और करेंगे? इससे हो क्या रहा है? इससे आम पब्लिक, कृष्ण कुलडिया राम राम जी, रघु भाई साहब, रघु सऊदीनगढ़ से राम राम भाई साहब, इससे हो क्या रहा है साहब कि इससे आम पब्लिक के अंदर, व्यापारियों के अंदर, किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, दुकानदारों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है। और अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, हम लोग ये सोच रहे होंगे कि आपस की अपराधी घटनाएं हमारा क्या ले रहा, आपस में जो कर रहे हैं मर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट हमारे गांवों तक आएगा। जो आग लगी है आज ये बड़े शहरों में, गैंगवार जो हो रहा है, इसका सेक हमारे गांवों, घरों, डाणियों, खेतों तक आएगा साहब। और ये रात की घटना देख लो, हमारे टिब्बी के अंदर शरेआम, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न ही हुए हैं और टिब्बी के अंदर ये पहली बार लोग बाहर से आकर के, चाहे कोई झगड़े का रीजन चाहे जो मर्जी हो, लेकिन कानून के अंदर, पुलिस के अंदर जाना चाहिए उनको। बिल्कुल कृष्ण जी गुंडा राज है। और आप ये मत सोचना, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोच रहे होंगे, मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूं कि इस विषय पे लाइव आऊं, बातचीत करूं। इसकी आंच मैं सोच ही रहा था कि हमारे गांव तक आएगी, ये टिब्बी तक आ गई।
ये कॉपी करते हैं युवा, मान करके चलो। जो बड़े स्तर पे जो अपराधी करते हैं उन पे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन घटनाओं को रोक नहीं रहे, सरेआम चैलेंज दे के मारा जा रहा है लोगों को। तो ये छोटे वाले जो गुंडे बने फिरते हैं गांवों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर, ये हमारे जैसे आम आदमियों को परेशान करेंगे, इसका इफेक्ट आएगा। तो अभी जरूरत है समय रहते एकजुट होकर के पुलिस के सामने भी बात रखी जाए। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी इसमें फेलियर है, हमारे जो लीडर है उनका भी मैं फेलियर समझता हूं। और सब समाज को इस विषय को लेकर चिंतित होना चाहिए। अब मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर बात करूंगा। सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि और परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। रविंद्र गुदारा जी कहते हैं पैसा वसूल का मामला है, जो मर्जी मामला हो साहब, कानून बने हैं इसके लिए, प्रावधान और भी है। मगर जब ये सड़कों पे इस तरह से गुंडागर्दी होती है, पूरा दुकानदार, पूरा समाज, आम व्यक्ति भयभीत रहता है साहब। यह भय का वातावरण की शुरुआत यहीं से होती है और इसका परिणाम, दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाले समय के अंदर अगर 10, 20, 100 रुपए का भी झगड़ा होगा तो लोग कहेंगे पुलिस वाले तो कुछ करते नहीं है, कानून है नहीं, तो खुद ही झगड़े करेंगे आपस में, पड़ोसी पड़ोसी लड़ेगा। इसकी आंच है जो गांव, डाणी, खेत खलियान, हर व्यक्ति तक इसकी आंच आएगी। मेरी चिंता का विषय यह है साहब, मेरा विषय यह नहीं है कि झगड़ा क्या कारण था, मेरा विषय यह है साहब कि जनता के अंदर, अपराधियों के अंदर पुलिस का डर नहीं है, कानून का भय नहीं है। जयपुर वाली जो घटना हुई, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वाली, उससे पहले आनंदपाल का हुआ, सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर हुआ, राजू ठेठ का हुआ। अब इसमें भी अगर कुछ और इसमें बातचीत करें हम, तो कातिल है जो कोई एक शेखावत है लड़का, एक राठौड़ है, और जिम्मेवारी लेने वाला लड़का गुदारा, सरनेम जो लगा है वो स्वामी है, और उनका मुखिया है जो गैंग का वो बिश्नोई समाज से लॉरेंस लड़का। और इसके अंदर भी उनके खुद के मुंह से मैंने कई मर्तबा बयान सुने हैं, 35 कौम। उनकी धर्मपत्नी जी ने भी आक्रोश में आकर मीडिया के सामने कहा, सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी ने, कि 35 कौम। मतलब यह कहीं ना कहीं जाति रंगत इस मुद्दे को देने का प्रयास कर रहे हैं घर वाले भी और समाज के लोग भी। ये सरासर गलत है, ये जाति का विषय नहीं था। एक मैंने चैनल के अंदर सुना, वो हनुमान जी बेनीवाल का नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर रावण का नाम ले रहे हैं, भीम आर्मी के उन्होंने शरेआम ऐसे बोला। ये राजनीतिक भाषण थे उनके आपस में। सुखदेव सिंह जी भी बहुत कुछ बोला करते थे। उनको तो मैंने एक बार कहते सुना है कि मैं सीकर वाला जाटा हूँ, जुआई हूँ, आन लाग रही हूँ, सीकर वाला तैयारी कर ली है। ये जातिगत भाषण थे उनके आपस में, लेकिन इस मर्डर के पीछे किसी जाति का हाथ नहीं है, ना जाति का कारण है। मैं एक बात और समाज से कहना चाहता हूँ, उनके समर्थकों से कहना चाहता हूँ, वो पीड़ित हैं नो डाउट, क्योंकि सुखदेव सिंह जी उनके समाज के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया करते थे। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंडर जो EWS जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग वो उसके तहत अपने नौजवानों के लिए, राजपूत समाज के नौजवानों के लिए वो रिजर्वेशन की मांग करते थे। इसलिए वो राजपूत युवाओं के आइकॉन थे समाज के, नो डाउट वो पद पे थे। तो आक्रोश वाजिब है, लेकिन कृपया इसको जातिगत 35-36 कौम के अंदर मत बांटो। ये जो मैंने आपको बता दिया कि मारने वाले राठौड़, शेखावत, स्वामी और बिश्नोई है, इसके अंदर जो ये जिस जाति के अगेंस्ट ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस जाति से एक भी व्यक्ति नहीं है इसके अंदर। और ये जो रीजन जो था मारने का, वो था इनके आपस में प्रॉपर्टी के जो बिजनेस था, उस बिजनेस के पैसे का जो डिवाइडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर झगड़ा हुआ था। ये तकरीबन तमाम मीडिया ने इसके ऊपर बोला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। ये क्या रीजन रहे इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो कानून व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ।
कानून व्यवस्था है जो वो टोटली मैं समझता हूँ फेल हो चुकी है। पुलिस का जो नारा है पुलिस प्रशासन का कि आम जनता के अंदर विश्वास और अपराधियों में भय, वो नारा पुलिस हमारी कहीं ना कहीं साकार करती नज़र नहीं आ रही है। पुलिस का जो नारा है वो उल्टा दिख रहा है मेरे को कि इस तरह की लच्चर व्यवस्था को लेकर सड़कों के ऊपर इस गुंडा राज को देख करके ये लगता है कि अपराधियों के अंदर तो विश्वास है, पुलिस का कोई भय नहीं है, अपराध करने से पहले जरा भी उनके अंदर डर नहीं है, अपराध करने के बाद भी कोई पछतावा और डर नहीं है। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पुलिस अपना रोल सही अदा नहीं कर रही है। इसके लिए हमारे लीडर्स भी जिम्मेवार हैं, राजशाही नौकरशाही दोनों इसके लिए जिम्मेवार है। और इसकी जो आंच है वो आज टिब्बी की सड़कों पर रात देखने को मिली। मैं बड़ा व्यथित हुआ, मेरे पास वीडियो आया और मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा है सुरेंद्र खद्दा 07 उसके अंदर अपलोड किया। उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप देखें कि एक शहर के अंदर भरे बाजार बीच सड़क के अंदर शरेआम अपराधी बाहर से गाड़ी लेकर आते हैं और वो शरेआम बाजार के अंदर हमला करते हैं तलवार से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच गए, तलवार से हमला करते हैं और इस बीच के अंदर वो फायर करने का भी प्रयास करते हैं और आवाज़ भी लगाते हैं कि फायर करो फायर करो। पता नहीं पिस्तौल उनका चला नहीं, फायर हो नहीं पाया या क्या रीज़न रहा, बट ये कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान हम खड़ा करते हैं। यहाँ के पुलिस और प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इस मामले के अंदर अपराधी जो हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए। जो भी रीजन रहें इनका आपस में क्या विवाद था वो कानून के दायरे में बैठकर बातचीत होनी चाहिए। इस घटना से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे पूरे समाज की चिंता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इससे पूरा समाज भयभीत होता है। एक साधारण किसान जो वहाँ पे दुकानदार थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय का वातावरण रहता है। और कल को इन घटनाओं को देखकर अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो कल को दुकानदारों के साथ बीच बाजार में चलते हुए आम नागरिक के साथ ये छोटे छोटे जो लोग हैं जो अपने आप को छोटे छोटे गुंडे समझते हैं वो लोग आम देहात किसान मजदूर हमारे युवाओं को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को परेशान करेंगे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, कोई इसके अंदर अपना सुझाव लाइव मुझसे जुड़ करके अपनी बातचीत रखना चाहते हैं तो कृपया इसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं। मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको लाइव जोड़ूंगा। और आप अपने कृष्ण जी है, पूनिया जी हैं, खारा खेड़ा से राजपाल जी है, रविंद्र गुदारा जी हैं, बलवंत गुदारा जी है, बंसी देपन है, जसवंत जानी और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात अगर उसमें रखना चाहते हो इस कानून व्यवस्था के ऊपर। जयपुर राजधानी जयपुर से लेकर जो टिब्बी तक जो रात कांड हुआ है, ये कल को आपके गांव के अंदर इसकी आंच ना आए, हो सकता है ये गांव तक भी पहुंच जाए, लेकिन इसके ऊपर आप अपने विचार रखें। ये विचार रखने के लिए, सबसे बातचीत करने के लिए मैं आपसे लाइव जुड़ा था। 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि इस विषय के ऊपर लाइव आऊं और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि इस तरह से कानून का डर अपराधियों के अंदर नहीं रहा है और कानून का, पुलिस का भय होना चाहिए। पुलिस है जो सख्ती से अपना काम करे, मैं यही कहना चाहूँगा। और पुलिस को अगर समाज के लोगों की कहीं पे सहयोग की आवश्यकता है तो हम सब लोग, समाज के जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा पुलिस के हर काम में साथ रहते हैं। तो कृपया पुलिस अपना जो रोल है सही रोल अदा करें। यह मेरी पुलिस से भी मैं आज कहना चाहूँगा। तो कोई साथी जुड़ना चाहता है, अपनी बातचीत रखना चाहता है तो इस बातचीत को रखें, नहीं तो फिर हम इस लाइव को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं जो बात मेरी रखना चाह रहा था वो बात मैं रख चुका हूँ कि जो सुखदेव सिंह जी का जो मर्डर हुआ है उसके अंदर किसी जाति का कोई रोल नहीं है।
वो केवल और केवल आपसी उनके पैसे का जो लेन देन, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम था उसको लेकर के, और कुछ पर्सनल आपसी जो दुश्मनियां थी उनकी, उन गैंग के लोगों की जो दुश्मनी थी आपसी, उस गैंग की दुश्मनी की वजह से, उनके बीच में आने की वजह से ये मर्डर किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। बैठ करके बातचीत के थ्रू, सुरजीत पूनिया जी लिखते हैं, सुरेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपसी बातचीत करके मामले को सुलटारा करना चाहिए और ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। उनके घर वालों के साथ हैं हम, उनकी आत्मा को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब लोगों की, उन समाज के साथ, राजपूत समाज की जो भावनाएं आहत हुई है, उन दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। चाहे कारण कोई भी रहें, मगर कानून का सहारा लेकर के आपसी बातचीत के माध्यम से बात का सलटारा हो। और उसी तरह की घटना जो रात टिब्बी में हुई हमारे 7-8 बजे शाम को बाजार के अंदर, अब वो चाहे पैसे का लेन देन था, जैसे रविंद्र गुदारा जी ने लिखा, चाहे रीजन कोई भी था, मगर कानून के दायरे में रह करके और आपसी बातचीत से सलटारा करना चाहिए। इस तरह से सड़कों के ऊपर जो खुला तलवारों का, गोलियों का जो नंगा नाच हुआ, उससे समाज का आम व्यक्ति भयभीत होता है साहब। आम व्यक्ति भयभीत होता है। दहशत का माहौल शहर के अंदर, गांव के अंदर बनता है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं खासकर टिब्बी पुलिस से कहना चाहता हूँ, आज इस लाइव से हनुमानगढ़ एसपी साहब से और टिब्बी पुलिस, तमाम टिब्बी पुलिस को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर रोक लगाएं और पुलिस है जो शहर के अंदर गश्त करें दिन के अंदर, क्योंकि शहर के अंदर व्यापारी, दुकानदार, आम व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित महसूस करे, ऐसी हम कामना करते हैं। और समाज के एक सभ्य नागरिक के नाते हमारा चिंतित होना लाजमी है, वाजिब है। हम समाज की हर दुख सुख के अंदर हमें भी हम विचलित होते हैं। हम समाज के हमेशा साथ रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पुलिस सही से अपना काम करेगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सही से अपना काम करेंगे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और पुलिस के अंदर जो उसका स्लोगन है उसको सही दिशा में धरातल पे साकार करने का काम करेंगे कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। इस विषय को लेकर आज मैं कानून व्यवस्था को लेकर लाइव आया था। आप सब लाइव से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को भी यहीं फिनिश करता हूँ। और जो कानून व्यवस्था के ऊपर जो रात नंगा नाच हुआ टिब्बी के अंदर, उसका लिंक मैंने इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो को भी अपलोड करूँगा मैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र खद्दा 07 SURENDRA सुरेंद्रा स्पेस खद्दा 07 को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।